राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर के प्रिपरेशन से संबंधित है। यूपी पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, आप सबको पता है, और आप सब लोग युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी में लगे भी हुए हैं। तो बहुत सारे छात्रों के लगातार मैसेजेस आते हैं कि सर करंट अफेयर के लिए क्या सोर्स फॉलो करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हम लोग रेफरेंस मटेरियल रखें और कौन से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें जिससे हमारा करंट अफेयर में मैक्सिमम स्कोर हो सके। तो दोस्तों, इस बारे में हम लोग बहुत से शॉर्टली बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है और अंत तक इसको देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस की बात करें दोस्तों, तो यूपी पीसीएस की परीक्षा में करंट अफेयर के 30-32 प्रश्न आते हैं और अगर इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट स्कीम, ये इंडिया और यूपी का ये जोड़ दिया जाए दोस्तों, जो कि इकोनॉमी का करंट अफेयर है, तो इससे लगभग 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो 40 प्रश्न दोस्तों, 38 से 40 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसके लिए तैयारी बहुत ही शानदार होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होनी चाहिए। और उसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि एक रेफरेंस मटेरियल भी अच्छा आपको फॉलो करना होगा और आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन सा मटेरियल आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बेस्ट मटेरियल की बात करें तो बेस्ट मटेरियल आपके लिए घटना चक्र की आय दृष्टि इस समय के लिए है, जो आपके सबके पास अवेलेबल है घर पे, और आप लोग उसको पूरी पढ़ डालिए। मैंने आय दृष्टि पूरी कंप्लीट कराई हुई है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है आय दृष्टि 2024 के नाम से, उस प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे वीडियोस देख डालिए। उस पर आपको पूरी आय दृष्टि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, परसेप्शन दृष्टिकोण क्या होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने का, जिससे आपके असर्शन निधन के प्रश्न बन जाए, मल्टीपल स्टेटमेंट बन जाए, मैच द फॉलोइंग बन जाए, वो सब आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे अब युद्धाभ्यास पढ़ते हैं, तो युद्धाभ्यास में दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन दो देशों के बीच में हुआ, केवल ये नहीं पढ़ना है, कहाँ पर हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का युद्धाभ्यास है, वायुसेना अभ्यास है कि थल सेना अभ्यास है कि जल सेना अभ्यास है, इसके अलावा कौन सा संस्करण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे दिवस और थीम पढ़ रहे हैं, तो दिवस और थीम में केवल डे मत याद कर लीजिए कि अर्थ डे कब होता है, आपको अर्थ डे का थीम भी याद करना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केवल ये मत पढ़ लीजिए कि कहाँ पर हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या था, क्या क्या उसमें समझौते हुए, ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए, ताकि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बने, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बने, तो आप कर पाएँ। ये बात याद रखिए। जैसे आपका अब यह है कि इसरो ने कोई यान आपका प्रक्षेपित किया, अब प्रक्षेपित किया तो ये पूछ सकता है आपका सब सिंपल स्टेटमेंट क्वेश्चन में, सिंगल स्टेटमेंट में पूछ लिया तो आप आंसर कर लेंगे। लेकिन अगर पूछ लिया कि इसरो किस देश की एजेंसी है, इसके साथ 3 एजेंसियां और दे दी, पूछ लिया चाइना की स्पेस एजेंसी, नासा किस देश की एजेंसी है, CNES किस देश की एजेंसी है, CNSA किस देश की एजेंसी है, और दे दिया इधर स्पेस एजेंसी के नाम, इधर कंट्री दे दिया, तो कैसे मैच कराएंगे आप। तो आपको इतनी डिटेल में पढ़ना होगा दोस्तों कि नासा USA की है, CNES आपकी फ्रांस की है, CNSA आपका चाइना की है और इंडिया की इसरो है। इतना अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो ये यकीन मान के चलिए कि करंट अफेयर में आप इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे, जो मैच द फॉलोइंग वाले हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले हैं और असर्शन निधन वाले हैं। तो याद रखिए, करंट अफेयर भी एक नया दृष्टिकोण मांग रहा है, तो आपको आय दृष्टि जो मैंने पढ़ाई उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप चैनल पर देख लीजिए वीडियोस और उस तरीके से अपनी आय दृष्टि में मार्क कर लीजिए। और मैंने दोस्तों 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चला के रखी है और डेली में ऐसे ही प्रश्न, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रात में 10:30 बजे लाइव आता हूँ और ऐसे ही प्रश्न आपके समझ कर आता हूँ। तो आप सब लोगों को क्या करना है, अगर असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन की जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्नों की, जैसे कि RO में देखने को मिले 11 फरवरी को, जैसे PCS में देखने को मिलने की संभावना है, तो उसके लिए आप 10:30 बजे लाइव उस सेशन में जुड़िए आय दृष्टि, और 10:30 बजे लाइव वाले सेशन में 2000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने ये 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, दोनों प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो करंट अफेयर में आपको कोई दोस्तों 30+ क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। और आप 35 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो, इसलिए लगातार आप लोग पूछ रहे थे, मैंने वीडियो अंततः सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से ही सबके प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। तो सब लोग आय दृष्टि पढ़ डालिए अच्छे से, और क्या करना है आपको, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला ये दोनों फॉलो कर लेनी है। आपका करंट अफेयर के 30+ क्वेश्चन, 32 आराम से आप सब लोग सही करके आएंगे, इतना मैं आपको कहता हूँ। ठीक है, क्लियर। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पैटर्न पे तैयारी जरूरी है। बाउंसर फेस करना है फील्ड पे, तो स्लोअर बॉल पे नेट पे प्रैक्टिस से फायदा नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो केवल वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से फायदा नहीं होने वाला। आपको फायदा होगा तब
जब आप क्या करेंगे, जब आप बाउंसर की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, याद रखिए। और एक प्रश्न और आता है दोस्तों लोगों का कि सर घटना चक्र और आय दृष्टि में कौन सी बेहतर है, सॉरी घटना सार और आय दृष्टि में कौन सी मैगजीन बेहतर है। तो घटना सार अभी अभी आई है, आय दृष्टि आप सब लोग कर चुके हैं, तो जो मैगजीन आप लोग कर चुके हैं मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेहतर रहेगी। और अगर आप घटना सार पढ़ना ही चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप क्या करिए, जो उसके आगे दिया है, जो केवल संक्षिप्तकियों के माध्यम से, वन लाइनर के माध्यम से करंट अफेयर कवर किया है, उतना कर लेंगे तो उतना आपका पर्याप्त हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से आप आय दृष्टि को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आराम से दोस्तों आपको उसी से करंट अफेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं घटना सार पढ़ना, तो जो शुरू में पॉइंटर के फॉर्म में करंट अफेयर है उसको तैयार कर सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 320 से अधिक पेपर हैं उसमें, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर के क्वेश्चन, फुल लेंथ टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, आप उसे ज्वाइन करके अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।